हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करन तो पहला अपना कॉन्सैप्ट ओवरलोडिंग का क्लीयर होना जरूरी है। पहला आप ओवरलोडिंग की गल करते हैं। देखो ओवरलोडिंग तो मीनिंग की है कि किसी भी चीज़ ਨੂੰ एक तो ज़्यादा डेफिनेशनस देना। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਵਾ C++ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ C++ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पहला आप गल करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की। फंक्शन ओवरलोडिंग तो मतलब की है कि किसी भी एक स्कोप के अंदर आप एक नाम के एक तो ज़्यादा फंक्शन क्रिएट करिए, उन्हों की डेफिनेशन अलग अलग होवे। ये चीज़ अपने को पॉसीबल है सिर्फ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग। जे आप सेम नेम के एक स्कोप के अंदर एक तो ज़्यादा फंक्शन बनाने हैं तो आपां या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग रखने पैणगे या उन्हों का टाइप ऑफ पैरामीटर अलग रखना पएगा। जिमें हुण आपां इहनूं एग्जाम्पल नाल करते हैं। आपां इत्थे की कीता, एक क्लास क्रिएट की डाटा नाम की। हुण देखो इस क्लास के अंदर आपां कई फंक्शन बनाए हुए हैं, बट सारे दे सारे फंक्शन आप सेम नेम के बनाए है। पुट नाम के आप फंक्शन क्रिएट कर रखे है। हुण पहला जिहड़ा आप पुट फंक्शन क्रिएट किया है उहदे अंदर आप इंटीजर पैरामीटर पास किया है। सैकेंड के अंदर आप डबल पैरामीटर पास कर रहे हैं एंड पुट थर्ड वाला जिहड़ा बनाया आप उहदे विच आप करैक्टर पॉइंटर मीनस आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। हुण तुसीं देखो कि तीनों फंक्शन अपने डाटा क्लास के अंदर है, इट मीन तीनों सेम स्कोप के अंदर है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक जो पढ़िया है वो ये पढ़िया कि आप सेम स्कोप के अंदर एक ही कंटेंट लै सकते हैं, सिमिलर कॉन्सैप्ट नहीं लै सकते, रिपीट नहीं कर सकते। बट इत्थे अपने कॉन्सैप्ट सिमिलर नहीं है, अपने फंक्शन का नाम सेम है बट उन्हों की डेफिनेशन उन्हों का सिग्नेचर अलग है। तो इत्थे देखो हुण अपने कंपाइलर नूं किवें पता चलेगा। आपां तां फंक्शन ओवरलोड करता कि अपने तीन फंक्शन है, तीनों अलग अलग टाइम पर काम करेंगे, बट अपने कंपाइलर नूं किवें कन्फर्म होएगा जदों आपां इस फंक्शन नूं कॉल करांगे तो कंपाइलर डाटा टाइप तो आइडेंटिफाई करेगा कि जिस तरह का डाटा टाइप आप पास किया है ये उस फंक्शन नूं कॉल करेगा। जिवें आप इत्थे D1 ऑब्जेक्ट बनाया, हुण इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहला आप 5 दे के अपने फंक्शन नूं कॉल किया है, इट मीन इत्थे अपना फस्ट फंक्शन जिहदे विच आप इंटीजर पैरामीटर लै रखे वो कॉल होएगा। सैकेंड टाइम जदों आप डबल वैल्यू दी तो इट मीन अपना सैकेंड फंक्शन कॉल हो रहा है। इस तरह ही जदों आप हैलो C++ पास करांगे मीन स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर पास करांगे तो ये अपना थर्ड वाला फंक्शन कॉल करेगा। दैन नेक्स्ट अपने को आंदा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हुण तुसीं देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिवें आप एक फंक्शन नूं ओवरलोड किया है उदां ही आप एक ऑपरेटर नूं भी ओवरलोड कर सकते हैं। कुछ जिवें हुण आप माइनस की गल करिए, माइनस ऑपरेटर जिहड़ा है उहदियां ऑलरेडी अपने कोल दो डेफिनेशन है कि जे आप उहनूं यूनरी ऑपरेटर नाल यूज़ करते हैं यूनरी ऑपरेटर की तरह तो वह नैगेशन साइन का काम करता है, इट मीन नैगेटिव वैल्यू बन जाता है। बट जे आप उहनूं अर्थमैटिक ऑपरेशन के अंदर यूज़ करते हैं, दो ऑपरेंड लगा के बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, तो उत्थे वो दो वैल्यू नूं सबट्रैक्ट करन दा काम करता है। सेम इदां ही आपां होर भी अपने ऑपरेटर्स नूं ओवरलोड कर सकते हैं। बट इत्थे तुसीं एक चीज़ याद करो कि जदों आपां स्टार्टिंग के अंदर आइडेंटिफायर्स कीते सी तो आइडेंटिफायर के कुछ अपने रूल सी कि जदों भी आपां अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी वेरीएबल फाइल स्ट्रक्चर क्लास किसी चीज़ नूं नाम दिंदे आ मीनस आइडेंटिफाई करते हैं तो उत्थे अपने कोल कुछ रूल सी जिवें कि आपां 32 करैक्टर तो वध नहीं लै सकते, स्मॉल कैपिटल लैटर अपने अलग अलग होंगे, आप 0 to 9 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। उत्थे एक पॉइंट सी कि आप स्पैशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। तो इत्थे आप ऑपरेटर किदां यूज़ कर सकते हैं, तो ये वास्ते अपने कोल ऑपरेटर कीवर्ड है जिहड़ा कि अपने कंपाइलर नूं दसदा है कि इत्थे आप अपना आइडेंटिफायर जिहड़ा है वो एक सिंबल ही लै रहे हैं। क्लीयर। दैन नैक्सट आप करते हैं कि आप अपने फंक्शन नूं अपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप करते क्यों आ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की लोड़ क्यों है, इनू इस चीज़ नूं आप एक प्रोग्राम नाल समझते हैं। देखो इत्थे आप
एक क्लास क्रिएट की जिहदे अंदर आपां 2 वेरीएबल लए ए और बी एंड गेट और पुट फंक्शन लिया। गेट फंक्शन स्कैनिंग का काम कर रहा, पुट फंक्शन अपने वेरीएबल्स नूं प्रिंट करन दा काम कर रहा। आपां मेन दे अंदर जाके इस क्लास दे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लए A1 A2 A3। A1 और A2 दोनों आपां स्कैन करवा लए गेट फंक्शन नूं कॉल करके। दैन आपां की चाहते हैं कि आपां A3 इक्वल A1 प्लस A2 करिए तो अपने A1 दा A और A1 दा B दोनों ऐड होके सॉरी A1 दा A और A2 दा A दोनों ऐड होके A3 दे A चले जान। सेम इदा ही A1 दा B प्लस A2 दा B जिहड़ा है वो A3 कोल चला जे। बट ये फंक्शन अपना एग्जीक्यूट नहीं होएगा क्योंकि ये चीज़ ऑपरेटर्स के नाल पॉसीबल नहीं है। प्लस ऑपरेटर 2 इंटीजर नूं ऐड कर सकता है, 2 फ्लोट नूं ऐड कर सकता है, बट 2 ऑब्जेक्ट नूं ऐड नहीं कर सकता। तो ये वास्ते आपां नूं की करना पएगा, आपां नूं इंटीजर ही ऐड करने पैणगे। मीनस आपां A और B अलग अलग ऐड करके A3 दे A और A3 दे B नूं असाइन करवावांगे। जे आपां पिछले प्रोग्राम की तरह चाहते हैं कि आपां A3 इक्वल A1 प्लस A2 दे सकीए तो ये वास्ते आपां नूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पएगी। हुण देखो कुछ ऑपरेटर है जिहड़े आपां ओवरलोड कर सकते हैं बट कुछ आपां नहीं कर सकते। तो आ लिस्ट जिहड़ी है सारी ये सारे ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं। बट आ 6 ऑपरेटर है मैंबर सिलेक्शन, पॉइंटर टू मैंबर सिलेक्शन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, प्री प्रोसेसर कन्वर्ट टू स्ट्रिंग एंड प्री प्रोसेसर कॉन्कैटिनेट। ये 6 ऑपरेटर जिहड़े है ओवरलोड नहीं हो सकते गे। हुण ऑपरेटर ओवरलोड करन लगे आपां नूं कुछ गल्लां ध्यान च रखणियां पैंदियां, जिवें आपां यूजर डिफाइन जिहड़े टाइप है उन्होंने ही रीडिफाइन करते हैं। बट आपां इत्थे इनबिल्ट जिहड़े अपने डाटा टाइप्स है जिवें इंट फ्लोट कैर उन्होंने आपां यूज़ नहीं करते। 2 ऑपरेटर है अपने कोल इक्वल और एंड परसेंट जिहड़े ऑलरेडी ओवरलोडेड है, इन्हां नूं आपां नूं मतलब ओवरलोड करन दी जरूरत नहीं पैंदी गी। एक चीज़ इत्थे आपां नूं ध्यान रखनी पैंदी है कि ऑपरेटर्स की अपनी प्रेसीडेंस और एसोसीएटिविटी हुंदी है जिन्हों आपां चेंज नहीं करना, आपां उन्हां नूं एज इट इज़ ही यूज़ करांगे। प्रेसीडेंस तो मतलब है कि जे नंबर ऑफ ऑपरेटर इकट्ठे यूज़ हो रहे एक स्टेटमेंट के अंदर, एक एक्सप्रैशन के अंदर, तो किहड़ा ऑपरेटर पहला एग्जीक्यूट होएगा किहड़ा बाद च। ते एसोसीएटिविटी तो मतलब है कि अपने ऑपरेटर नूं आपां लैफ्ट टू राइट रीड करना है या राइट टू लैफ्ट रीड करना है। हुण देखो जे आपां इंप्लीमेंटेशन की गल करिए कि आपां अपने इस कॉन्सैप्ट नूं किद्दां इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उहदे अपने कोल 3 वे है। आपां जदों ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है तो अपना वो फंक्शन मैंबर फंक्शन भी हो सकता है, नॉन मैंबर फंक्शन भी हो सकता है, तो फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। आ अपना सिंटैक्स है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, इनू आपां अगे डिटेल च करते हैं। देखो आपां जदों ऑपरेटर ओवरलोड करना है, फस्ट जिहड़ा अपना प्रोग्राम है देखो डिफाइन कर रहा है कि आपां एक क्लास के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया होया, फंक्शन बनाया होया वॉइड गेट नाम का। बट दूसरी क्लास के अंदर आपां ऑपरेटर ओवरलोड किया होया प्लस ऑपरेटर। हुण दोनों की डेफिनेशन सेम है बट दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस है ऑपरेटर कीवर्ड का। बाकी आपां इत्थे एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। जे ऐसे कॉन्सैप्ट नूं आपां क्लास तो बाहर जाके डिफाइन करते हैं। हुण देखो आपां इस प्रोग्राम च की कीता है, अपने फंक्शन नूं डिक्लेयर क्लास के अंदर कीता है बट उन्होंने डिफाइन बाहर कीता है। हुण इत्थे देखो जदों आपां गेट की गल करते हैं तो आपां क्लास तो बाहर जदों डिफाइन करन लगे वॉइड ABC गेट दिता स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नाल। बट ऑपरेटर के केस च आपां डिफाइन करन लग्यां भी ऑपरेटर कीवर्ड यूज़ करांगे। अज आपां इन्ने नूं ही डिटेल च कीता है, इन्ने दी तुसीं प्रैक्टिस करो, इन्ने नूं रीड करो। नैक्सट कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो आपां नैक्सट लैक्चर च करांगे। ओके बच्चों, थैंक यू।